आज हम श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के 19वें अध्याय के 23वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रसंग में हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में युद्ध हो रहा था। ये निश्चित ही था, क्योंकि जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है कि हिरण्याक्ष की माता दीति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई। उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। किस क्षण? जब ये क्षण आ गया, जब ये जो भविष्यवाणी या वचन श्री कश्यप मुनि ने जो है अपनी पत्नी दीति को दिया था, सब देख रहे। हिरण्याक्ष और भगवान ब्रह्मा के रूप में के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है और ये अंतिम पड़ाव, भगवान ने निर्णय ले लिया। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जब समस्त यज्ञों की भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, तो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रिय जाल की शक्तियां, माया जाल तहस नहस करने में समर्थ था। जैसे हम रामायण में पढ़ रहे थे कि भगवान एक बार अपने धनुष क्रोधित होके, जब भगवान श्री राम ने अपने समुद्र देव से जब वे क्रोधित हो गए, उन्होंने उनका धनुष बाण निकाला, ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए भी तैयार। और एक बार भगवान निश्चित कर लेते हैं तो होके ही रहेगा। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सुदर्शन वर्णन किया जा रहा है, प्रिय सुदर्शन। तो सुदर्शन क्या है? अब यहाँ पे हम बैठे हैं पुरी में सुदर्शन जी भगवान के साथ, भगवान की सेवा में हमेशा सुदर्शन जो है वे एक्चुअली भगवान की दृष्टि, ये सुदर्शन भगवान की दृष्टि है, जिससे वे सारे भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। यही सुदर्शन की दृष्टि है। ये शास्त्रों में वर्णन किया गया, वेदों में वर्णन किया। सुदर्शन तो ये सुदर्शन चक्र सृष्टि का ओरिजिन और भगवान के अत्यंत प्रिय, इसीलिए यहाँ पे वर्णन किया जाए अपने प्रिय सुदर्शन।
सुदर्शन चक्र में जो है 1000 अरे है, स्पोक्स, 1000 स्पोक्स। और उसकी खासियत यह है कि यह अन्य सारे हथियारों के पराक्रम को कर देते हैं। ये सुदर्शन का सॉरी माता जी, सॉरी माता जी, दिन के अंदर सारे वेपन्स को क्या करता है? हथियारों, all kinds of weapons it can destroy, even to the tune of ब्रह्मास्त्र। We see that ये हुआ है। किसने ब्रह्मास्त्र निकाला था? यही भागवतम के कथन में याद है, शुरुआत में क्या हुआ था। और भगवान ने इसकी रक्षा की, परीक्षित महाराज की। तो इस प्रकार से या ब्रह्मास्त्र को जो है भी वो जो है निष्फल कर देता है ब्रह्मास्त्र। अन्य सारे हथियारों के पराक्रम को ध्वस्त करने वाला अंधकार का नाशक है, अंधकार को नाश कर दे और भक्ति बल को प्रकट करने वाला है। ये भक्ति बल को प्रकट सुदर्शन। सुदर्शन जहां पे भगवान है, सुदर्शन हमेशा। भगवान के मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र है, जैसे कि यहाँ पे नील चक्र जगन्नाथ। क्यों सुदर्शन है? एक तो दूर से ही पता लग जाता है, ये परम पुरुषोत्तम परम भगवान विष्णु का निवास स्थान है या मंदिर है, जहाँ पे दूर से बाहर से ही पता लगता है। चिन्ह भी है, ये धर्म का चिन्ह है, ये धर्म स्थापना का चिन्ह है या साधन है, और अधर्म का विनाशक है। और सुदर्शन की कृपा के बिना ब्रह्मांड स्थित नहीं रह सकता। कंप्लीट यूनिवर्स मेंटेन बाय सुदर्शन। जैसे कि महाभारत के युद्ध हम देखते हैं, कौन था वो? परपरी, उन्हें लिखा। इसलिए युद्ध कौन कर रहा था? भगवान का सुदर्शन चक्र जो पूरी तरह से घूम सबका नाश, जो अधार्मिक व्यक्तियों का नाश कर, अधर्मों का विनाश शक है। और उनकी कृपा से जो ये पूरा ब्रह्मांड जो स्थित, उनके बिना ब्रह्मांड स्थित नहीं रह सकता। इसीलिए भगवान हमेशा इस चक्र, उनके हाथ में हमेशा ये सुदर्शन चक्र। और कथा तो हम आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार भगवान के परम भक्तों की रक्षा के लिए भगवान जो है सुदर्शन जो है हमेशा, भगवान खास करके अमरीश महाराज जैसे महान भक्तों की सुरक्षा के लिए भगवान
सुदर्शन रखा था। जब अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना की, स्तुति की सुदर्शन की, तो सुदर्शन चक्र कृपालु है अपने भक्तों के प्रति, तो वे शांत हो। जब वे दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे भाग रहे थे, जो हम जानते हैं, ठीक है नहीं? तो दुर्वासा मुनि बच गए। दुर्वासा मुनि को सुदर्शन की कृपा प्राप्त हुई। तो अब जब भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं, तो परिणाम निश्चित वे रीति में जाने। तो इसलिए यहाँ तो वर्णन किया जा रहा है कि उनके हृदय में सहसा एक ठठराहट को याद आ रहा है, पूरा प्रसंग उनको याद आ गया कि अब तो ये मेरा पुत्र जो वो नहीं बच पा। और भगवान जैसे कि यहाँ पे वो संबोधित किया गया है, समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान। श्री भगवान कौन है? समस्त यज्ञों के। और इसका वर्णन भगवत गीता में भगवान ही भोगता है। पर हिरण्यक्ष क्या करना चाहते? वे सब कुछ जो है भोगना चाहते, भगवान से छीनना चाहते, जानते नहीं कि भोगता। और ये अगर जान ले कोई तो वो शांत हो सकता है, नहीं तो हमेशा के लिए अशांत रहेगा। और आज इस युग में, इस समय पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। कितने प्रयास किए जा रहे हैं अनेक संगठनों द्वारा शांति को, लेकिन जब तक ये शांति का सूत्र जो भगवत गीता में बताया गया है और भगवान प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भी समझाया है कि कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कुछ भी काम नहीं आएगा जब तक हम भगवान के बारे में जाने और भगवान कौन है। और भगवत गीता में भगवान बताते भोक्ताराम यज्ञ तपस्म, समस्त यज्ञों के भोक्ता, समस्त शक्ति भगवान से ही जो है, भगवान ही एक कर। भोक्ताराम यज्ञ सर्वलोक महेश,
महेश सत्य, ये जो है भगवद गीता के 9वें अध्याय में वर्णन किया जा रहा है। सॉरी, 5वें अध्याय में, 5वें अध्याय के 29 श्लोक। भोक्ताराम सूर्य, यहाँ पे भगवान जो है सबकी सूर्य था, सभी की हितैषी, असुरों के भी हितैषी और भक्तों के भी हितैषी है, सभी जीवात्माओं के सुहृद है। ये फॉर्मूला, बहुत सारे सूत्र भगवद गीता में बताए गए हैं और इन सब सूत्रों में से ये एक सूत्र है, भोक्ताराम सर्वलोक सूर्यधन सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति चिति। भगवान कहते हैं मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, पहली बात ये है परम भोक्ता कौन है ये जानना चाहिए। भोक्ता कौन है? समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर। दूसरी बात, लोको, कोई भी लोग, तो यहाँ पे हिरण्याक्ष कह रहे कि ये जो रसातला, रसातला को, या ये जो पृथ्वी हमारी है, हमें प्रदान, पर अंत में कौन है? सभी समस्त लोगों तथा देवताओं के परमेश्वर। अहम सर्वस्य प्रभवो भगवान 10वें अध्याय में भी कहते हैं भगवद गीता। सो सब बातें क्लियर है, लेकिन असुर जो हूँ वे नहीं स्वीकार करते, तो इसीलिए उनके लिए सुदर्शन चक्र वे भोक्ता है इसके समस्त यज्ञ तपस्या, जो भी तपस्या हम करते हैं, जो भी यज्ञ हम करते हैं, भोक्ता कौन है? समस्त देवताओं, लोकों तथा देवताओं के परमेश्वर। दूसरा, तीसरा, समस्त जीवों का उपकारी, समस्त जीव, कोई भी हो, जितने भी जीवात्माएं हैं वे क्या है? हितैषी। ये बातें कोई जान ले और भगवान की भक्ति में लग जाता है, से पूर्ण जो है जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जब हम जानते हैं सब कुछ भगवान का ही है, जब भगवान ही सब कुछ है और वे हमारे हितैषी है, तो शांति है, फिर चिंता की क्या जरूरत, डर की क्या जरूरत है? डरता तो वो है जो इसको समझता नहीं, इसीलिए सब भयभीत है। जो भक्त है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया, a person in full Krishna, person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary, भुक्ता
of all sacrifices and austerities. अगर हम कुछ तपस्या कर रहे हैं या कोई यज्ञ कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं, भोक्ता कौन? हम तो उनकी कृपा जो है प्रसाद के रूप में स्वीकार। And the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, Surinam Sarvabhutana, सर्वभूताना, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु ही नहीं या पेड़ पौधे नहीं, सभी जीवात्माओं की स्तुति हितैषी है। अगर ये हम जान ले, जो जान लेता, who knows this, that he is the benefactor and well-wisher of all, attains peace from the pangs of material miseries. शांति, शांतिम विच्चति, शांति प्राप्त करना। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। जो भी हम करते हैं, इसीलिए क्या करना है, सब कुछ उनको अर्पण करना, उनको अर्पण करते हुए हमें करना। तो यहाँ पे कृष्ण भावना अमृत क्या है, व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जानना चाहिए, जो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्णा या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। ये पूर्ण ज्ञान है और कुछ नहीं है। पहली बात, पूर्ण ज्ञान क्या है? शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। अब हम टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ रहे हैं, श्री सनातन गोस्वामी ने ये पूछा, हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या? शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास। शाश्वत का अर्थ क्या है? शाश्वत का अर्थ क्या है? ये इटर्नल, इटर्नल सर्वेंट। ये हमारा संबंध दासों से, हम एंजॉयर नहीं, भगवान भोगता है। और जब हम भोग करना चाहते हैं तब हम असंतुष्ट रहेंगे, अशांत। तो इसीलिए यहाँ पे अशांति क्यों रहे? क्योंकि ये माया का प्रभुत्व, माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उनकी कष्टों का मूल कारण है। ये माया है, ये जाल है जिससे हम नहीं जान पाते कि वो कौन है, हमारा स्वरूप क्या है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही बताया, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, ये हमारा स्वरूप। तो क्यों ये कष्ट भोग रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है और भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, तो जब तक हम इस मूल कारण यही है, कष्टों का मूल कारण यही है कि हम जो है
पदार्थ के संपर्क में रहना चाहते, तो उसका उपाय क्या है? किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। सब कुछ भगवान को अर्पित करके, भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर हमें कार्य करना, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में तो पदार्थ के संपर्क में तो आएंगे ही। हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी काम करेंगे, हमारा मन है, मन भी काम करेगा, हमारी इच्छाएं हैं, सब कुछ कार्य करेगा। पर हमें क्या करना है? सिर्फ उसको फोकस को चेंज करना, भौतिक चीजों को आध्यात्मिक में बदलना है, परिणित करना, और तब जो है शांति प्राप्त हो सकती है। पर असुरों का ये नहीं चाहते। असुर जो है वे समझना नहीं चाहते, वे जानना नहीं चाहते, और अगर उनको बताया भी जाए तो वो समझेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जानते हुए माता दीदी जानती थी कि ये समय ये आएगा, और ये आ भी गया कि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र हिरण्याक्ष के अंतिम समय पर उनकी माता दीदी को अपने पति के वचन का स्मरण हो आया कि यद्यपि उनके पुत्र असुर होंगे, किंतु स्वयं भगवान के हाथों में मारे जाने का वे लाभ उठाएं। तो आप लोगों को स्मरण आया होगा वो प्रसंग, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये, कि वे बहुत ही भयभीत हो गई, वो बहुत चिंता में पड़ गई। लेकिन जब कश्यप मुनि ने उनको कहा कि भगवान के हाथों मारे जाएंगे, तब वे थोड़ी शांत हो गई, और वह भी देख रही है, अपने आंखों से देख रही है कि ये घटना जो हो रही है और भगवत कृपा से उसे ये वचन स्मरण हुआ है, और उसके स्तनों से दूध के बजाय रक्त वह निकला। तो याद आ, और स्नेह के कारण वचन को याद करने के कारण उनके स्तनों से क्या निकला? दूध निकला, रक्त बहने लगा। यह कई बार देखा गया है कि जब माता अपने पुत्र से स्नेह के विचलित होती है तो उनके स्तनों से दूध बहने, जैसे हम देखते हैं माता यशोदा को इतना प्रेम श्री कृष्ण कि वे हमेशा अपने स्नेह प्रेम के कारण वे जो है भगवान को अपना प्रेम में दूध पिलाते। अभी ये जो है हिरण्याक्ष, वो कैसे दूध पिएगा? वो तो रक्त ही पिएगा, उसको रक्त पीना ही अच्छा है। और यहाँ पे हम देख रहे कि जहाँ दीदी के स्तनों से रक्त दूध की बजाय यहाँ पर असुर की माता का रक्त
दूध में नहीं बदल सका, वरन उसी रूप में वह निकला। चलिए, रक्त ही, दूध क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रक्त, राइट। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं दूध इज ऑल्सो नॉन वेज। Some people argue like this, that you all are drinking cow's milk, but you all actually that is also not. People can argue, but then शास्त्र कहता है कि दूध पवित्र, शास्त्र कहता है कि गोमूत्र पवित्र है, शास्त्र कहता है कि गोबर पवित्र है, पर मैं उनको स्वीकार। यहाँ पर असुर की माता का दूध में नहीं बदल सका, पर उसी रूप में वह निकला। रक्त ही दूध में बदलता है। दूध का पीना शुभ है, किंतु रक्त पीना अशुभ है, इसीलिए तो असुर है। असुरों को क्या अच्छा लगता? मांस, और वो मांस के अंदर रक्त दिखना चाहिए। रक्त भी आपको बताना चाह रहे, प्रभा जी बता रहे कि दूध का पीना शुभ है, किंतु रक्त पीना अशुभ है। यद्यपि दोनों एक ही है। क्या है? दोनों एक ही है, कि रक्त ही तो है जो दूध के रूप में बदल जाता है कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे वर्णन किया जाता है। यही बात गाय के दूध पर भी लागू होती है। तो इन सब लोग जो ऐसे कहते हैं, ये आप लोग गाय के दूध को पीते हैं तो वे तो रक्त ही पी रहे हैं। आप गाय का दूध पीते हैं, बछड़े को जो दूध चाहिए वो आप लोग छीन के पी रहे हैं। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। जो असुर लोग हैं, तो हम तो अच्छे हैं ना, हम तो जेनेटिकली रक्त पी रहे हैं। यही अंतर है असुरों का समझ और भक्तों का समझ, क्योंकि वे जो है अज्ञानी नहीं जानते, इसके लिए बात है। I faced many people who are especially non-veg eaters, और फिर कहते हैं कि, और वे जानते हैं, फिर कहते हैं कि आप लोग दूध पी रहे हैं। So there is some group, this is what vegan है, वो लोग दूध का कुछ भी नहीं पीते, no milk product, and they say we are pure vegetables because it is depriving. Calf is deprived. It's not so that cow can give enough milk for the calf as well as for the human beings. That's why she is our mother. And therefore she should not be killed. You are taking the milk and then you are killing. क्या दूध, गाय का दूध पी रहे जो माँ के बराबर है, उनकी हत्या करा रहे, गो हत्या। पर दे नो कि अगर बछड़ा जो है इतना दूध नहीं पी सकती, उनके लिए ठीक नहीं होगा। और गाय जितना दूध दे रही है उसको अगर निकाला ना जाए तो गाय को भी हानि हो सकती है। Does anyone know how? Why? योगिनी माता जी,
get your question. Hmm? I didn't get your question, Mataji. Can you repeat it? My question is that if cow's milk is not taken out, then what will happen to the cow? Why the milk should be taken out? The cow will expel the milk as much the calf requires. No. The cow, yes, it will. The calf will take whatever the milk the calf requires. But the bags are full. Because the moment the calf, why is the calf? The bags are full. Yes, it is already expelled because the calf is drunk, but the calf cannot drink that much. No, yes, Rakhi. The science is that bacteria form in the milk, because long time of milk it's keeping in body in a bacteria form. No. Correct. No, Mataji. Yes. This is it's not that bacteria formed in the milk. The cow will, just as as a mother, the cow produces only milk and expels it as and when the calf requires or anyone wants it. But it can, even if it is stored in the calf's stomach, the bacteria will not be formed. नहीं माताजी, एक्सेस हो जाता है, ह्यूमंस को भी होता है. Yes, exactly. Yes, होता correct. Actually, Punita, 1 minute, Yogini, let's hear. Yes, so it has to be expelled. Yes, Punita man. Yes, it has to be expelled. Correct, Rakhi. Hare Krishna. हरे कृष्णा. योगिनी माता जी, आप मतलब मानो मतलब इंसान के हिसाब से आपका जानकारी ठीक है कि बच्चा जितना शक करेगा उतना ही फॉर्म करता है, बट काऊ के केस में क्या है ना, हम लोग के यहाँ भी जैसे गाय पाली जाती है तो इसलिए गोस्ता है, मतलब एक्सेस मिल्क प्रोड्यूस होता है, और बछड़ा अगर ज्यादा पी लेता है तो फिर उसको लूज मोशंस भी लगते हैं, और अगर वो रह जाता है तो थनैल बोलते हैं, थन में इकट्ठा हो जाता है तो वो उसके लिए हार्मफुल रहता है, घाव जैसा वो हो जाता है. तो इसलिए भी वो, ये अलग बात है कि इंजेक्शन दे के ज्यादा प्रोड्यूस करना वो हम लोग पाप करते हैं, बट जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल लेना वो गौ माता के हेल्थ के लिए अच्छा है. हम लोग अभी तक जितना देखे हैं यही देखे हैं. The same applies with the mother. माता जी, 1 minute. योगिनी, नहीं तो कड़क हो जाता है अगर. Yeah, the mother's breast get engorged. Same way, the cow also will get engorged. The milk producing glands. Yes, what happens to milk producing glands? Mataji, you're coming to it. The secretion stops. If you don't remove it, the secretion of the milk stops. That is what happens in the cow's milk. Yes. Also, no, Mataji, the secretion what is it does stop. It is for the benefit of the calf. It is the benefit of the calf, and it's just. नहीं, हम busy है, थोड़ा बाद में. क्या हुआ? नहीं अभी. बाद में. It's harmful for the calf as well as for the, because if the milk is not removed, the cow can get mastitis. You know what is mastitis? Yes. Mastitis is very painful, and it can create a lot of problem for the mother if the cow is not able to drink all that milk. So that is the reason. It's same thing what happens to you. Don't think cow is different from human being. Everything that happens with the cow is happening with the human being also, including the menstrual cycle, including the thing of production of milk, and therefore that milk has to be taken out. So it is not like people just say, you all are depriving, but the cow, it is understood that the child needs a particular amount, and because she's so loving. Why you think Krishna loves her so much? Loves the cow so much. She's so loving, and she gives so much of milk that it's flowing because she has so much of love. Yes, Mataji, yes, Subramata. Plus, Mataji, the growing calf needs more than milk. The growing calf needs more than just milk. Yes. So the calf has to stop suckling and the milk can be used, because otherwise the udder will tight
turn and stop giving milk altogether. So that's what happens with even like sometimes when a child is born and the mother cannot feed the child, she has to expel it. Express it. They express expel whatever. She has to remove it up. And it can be stored. Yes, it can be stored. And it can be used later, whatever. Yes. But that's what it is. But in this case of the cow, she provides enough for the calf, enough for all of us human beings. So many liters. I don't know how much, quite a number of liters of milk she can produce daily. And that is giving each one of us so much of nourishment. And that is what the transformation of blood get transformed. This is all Krishna's arrangement. How it works, how it happens, it is beyond our imagination. How the milk is produced within the body of the mother and of the cow. So this is what Mataji, I would just like to add here that when the calf is born, that time whatever milk the cow produces, that is only for the calf. That time we should not be taking the milk from the cow. No, that they don't do. I don't know whatever the procedure is, but later the calf is always given. Mataji, they start actually milking. The first 3 days. Acha, Hasuba Mataji knows, she knows Goshala. And I think Punita, yes. The Mataji, first 3-4 days only the calf is fed. We don't take that milk because it immunizes the calf. That particular way. It immunizes the calf. Yeah, antibodies so are present in the milk. We don't take it. It's for the calf only. Colostrum is produced, given to the cow. What is that called? What is it called? Colostrum. Yes. What is the name? Cheek doodh. Yes, cheek. It's very healthy for the calf. Same applies with the mother also. First 3 days. Yes, the mother actually takes it. Very small quantities of colostrum, which is supposed to be given to the baby. And it is in very small quantity, 30 to 90 ml. And the rest of it is been used by the human being. Yeah. They make that chika halwa. Anyway, okay. So that is not to be stolen from the cow. That cheek has actually to be stolen. But people do it. That's different. That is okay. But milk-wise. और 21 दिन तक माताजी 21 दिन के बाद बोला जाता है कि दूध शुद्ध हो गया, जब उसको डेली यूज ऐसे लेते हैं या भगवान की पूजा के लिए 21 दिन तक वो एक्सक्लूसिवली बछड़े के लिए, और जो एक्स्ट्रा वाला होता भी है उसको दूसरे फॉर्म में फिर दूसरे लोग खाते हैं. बट वो दूध कितना इम्प्योर, इसी के ऊपर दूध दही माखन सब दूध तो ही है. खीर नहीं, यहाँ पे भी कितना हम खीर दूध सच. यस, मंजू भाषिनी कुछ बोल. इसका दीक्षा हुआ रहता है वो बारे माने 21 दिन तक वो दूध नहीं लेता है जब बछड़ा देता है तब से. जब बच्चा देता है जो गुरु जिसका हुआ है तो 21 दिन तक या 12 दिन तक वो दूध नहीं लेता है गाय का. ओके. और किसी को तो नहीं मानते हैं तब तक जी. वो शुद्ध नहीं मानते हैं जिसका वो दूध 21 दिन तक शुद्ध नहीं होता है माता जी. दूध नहीं लेते जिसका गुरु दीक्षा हुआ रहता है वो 21 दिन तक दूध नहीं लेते हैं गाय का गाय का. ओके. तो जो दूध यहाँ बताया जा रहा है, जिसके विषय में वर्णन किया जा रहा है, वो जो है जो हम सबके लिए ये जैसे कि लागू है, हमको इस प्रकार से गाय को भी लागू है और जो भी नियम है. लेकिन गाय इतनी सारी और पता नहीं कितने साल तक देती रहती है. We have to understand this. I am not got much details about this, but it is very, very nice that the cow is so giving us this life. We've lived and we've grown up, right? Most of us on that milk, mother's milk, cow's milk, and now also we are still drinking milk.
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। Thank you very much. Okay. Any questions? Any doubts? Okay.